बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भाजपा का सफर बेटी बचा के दिखाओ तक का सफर। हाँ, अब आप भाजपा से बेटी बचा कर तो दिखाओ। अब इस भारत में बेटियां बचा कर तो दिखाओ। हिंदू मुसलमान करने वाले हिंदू संगठन हिंदू 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 राष्ट्र बनेगा, राम राज आए, ऐसा राम राज नहीं मांगा था किसी हिंदू ने भी। लेकिन ये सब दोगले हैं जो ये संगठन वाले हैं, ये आरएसएस जैसे दोगले हैं। असलियत क्या है भाजपा की? मुंह पे राम बगल में छुरी, मुंह पर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अंदर ही अंदर बेटी को नोच के खाओ। भाई ये देखिए रिपोर्ट, हिमाचल के भाजपा एमएलए ने बीजेपी के ही बूथ अध्यक्ष की बेटी से न्यूड फोटो मांग ली। यानी भाजपा के विधायक भाजपा के कार्यकर्ताओं की बेटियों से सेक्स करना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं। हुआ ये है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट आ चुकी है। उम्मीद है जल्द हिंदू समुदाय सड़क पर उतरकर जय श्री राम के नारे लगाकर इस विधायक को अपने कर्ता धर्ता को बचाएगा, जरूर बचाएंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि मोदी जी रैली निकाल दें इसके लिए कि भाइयों बहनों ये झूठ है, हमारा नेता कैसा हो, हंसराज जैसा हो। भैया मामला यह है कि बीजेपी बूथ अध्यक्ष की बेटी ने हंसराज एमएलए से ही, बीजेपी के ही एमएलए से, बीजेपी के कार्यकर्ता की बेटी ने बीजेपी के एमएलए से मदद मांगी कि मेरा ये काम करवा दीजिए। तो हंसराज ने कहा कि काम तो करवा देंगे, लेकिन हम जो बोलेंगे करना पड़ेगा। करोगी? करना। न्यूड फोटो भेजो अपनी, देखना है तुमको, इसीलिए तो एमएलए बने हैं। जल्दी भेजो। गंदी गंदी चैट शुरू कर दी। इसके बाद हुआ ये कि लड़की भाजपा अध्यक्ष की थी, भले ही भाजपा की थी, भाजपा समर्थक थी, लेकिन जमीर नहीं बेचा था उस बेटी। महिला थाने में जाकर एफआईआर करी। एफआईआर के बाद कई खुलासे हुए कि हंसराज पर तो ऐसे पहले भी आरोप हैं। लोगों का हिमाचल प्रदेश में ये कहना है कि ये वो बीजेपी का एमएलए है, जब इससे काम कुछ कहो तो ये कहता है हमारी बात पहले मानो। सवाल ये है कि ऐसे कितनी लड़कियों के साथ ये रेप कर चुका होगा और क्या ही कांड कर चुका होगा। ताजा तरीन अपडेट ये है कि एफआईआर तो हुई है, लेकिन अब जब मामला ट्रेंड में आ गया है तो इस हंसराज ने सारी सेटिंग कर ली है। लड़की ने कहा है कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी की जा सकती है, जान का भी खतरा है, कुछ भी किया जा सकता है। 164 का बयान लड़की ने भी दे दिया है, लेकिन जान का खतरा है और जान से बढ़कर कुछ नहीं। हमें जो आशंका थी वही हुआ। हंसराज ने कह दिया है, इस भाजपा के बलात्कारी ने कह दिया है, अश्लील चैट करने वाले बीजेपी के मोदी के चहेते ने कह दिया है कि ये तो कांग्रेस और जो हमारे खिलाफ जो पार्टी है ये उनकी चाल है हमें बदनाम करने की। लड़की तो एफआईआर वापस लेने को भी तैयार है। यानी दोस्तों, लड़की को प्रेशर में ले लिया गया है, कनपट्टी पर बंदूक तान दी गई होगी, बाप को बीजेपी से निकालने की धमकी दे दी गई होगी, बाप के पुराने कांड खोलने और उस पर ईडी सीबीआई क्राइम ब्रांच भेजने की धमकी दे दी गई होगी। इसी वजह से तो चच्चा एफआईआर हटवाने को तैयार हो गए हैं और खुद बयान दे रहे हैं कि लड़की तो एफआईआर वापस लेने को तैयार है। अरे बचा के दिखाओ तुम बेटी को। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ, अब बचाओ बेटी। आज बलात्कारियों की इतनी हिम्मत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे देश की ये तस्वीर देखिए, मोदी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करवाया। हिंदू लड़कियों, महिलाओं और हिंदू युवाओं ने
उस बलात्कारी गैंगरेप करने वाले हिंदुओं की आरती पूजा करके तिलक लगा के उनका स्वागत किया। भाई बहनों, बेटी बचा के दिखाओ। अब सुनिए, बंगाल में एक महिला को नंगा करके मारा एक व्यक्ति ने। पता है वो कौन था? बीजेपी का बूथ अध्यक्ष। बंगाल में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष ने एक महिला को नंगा करके मारा। ये बीजेपी के बूथ अध्यक्ष ने किया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अब बेटी बचाओ तक का सफर ये बीजेपी का। भैया अपडेट ये है कि गिरफ्तार हो गया है वो बीजेपी वाला। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी इस पर दो लाइन चू करके भी नहीं बोलेंगे। उधर महाराष्ट्र के थाने के बदलापुर में दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया। हजरात, इस पर काफी बवाल हुआ है और ये खबर न बनती अगर जनता बवाल न करती। तो पहले खबर सुनिए। मामला यह है कि महाराष्ट्र के थाने के बदलापुर में दो बच्चियों से स्कूल में यौन शोषण के केस में दर्ज एफआईआर की डिटेल सामने आई है। पीड़िता बच्चियों ने परिवार वालों को जो बताया, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। यह घटना 13 अगस्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच की है। एक पीड़ित बच्ची ने अपने परिवार को बताया कि स्कूल के एक दादा, मराठी में दादा भाई को बोलते हैं, कहा कि भैया जो हैं उनके कपड़े उतार रहे थे और उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया। आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार भी किया था। बच्ची को पता भी नहीं चला। जब डरते डरते बच्ची ने बताया और ये दो बच्चियों के साथ हो गया और बच्चियों ने अचानक से डर के मारे स्कूल जाने से मना किया। घर वालों ने प्रेशर बनाया और प्यार से पूछा, तब बच्चियों ने खुलासा किया। मामला यह है कि एफआईआर जब करने की कोशिश की गई तो एफआईआर करने में भी पुलिस ने आनाकानी की, जिसके बाद ये तस्वीर देख लीजिए, पूरे इलाके में हिंसा बढ़ने लगी। कहीं ट्रेन रोकने लगी जनता, कहीं बस रोकने लगी जनता। सड़कों पर जब उतर गई जनता तब एफआईआर दर्ज हुई है और तमाम मामले अब जाकर खुले हैं और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये है मोदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी बचा के तो दिखाओ। उधर मध्य प्रदेश के गुना के इलाके में मर्डर हुआ। एक महिला की लाश 4 टुकड़ों में मिली। जांच पड़ताल के बाद ये 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके चेहरे से ही हैवानियत टपक रही। मेरे दोस्तों, 12 अगस्त को महिला की लाश 4 टुकड़ों में मिली। इस मामले में बहुसंख्यक समाज के संस्कारी बलात्कारी जगदीश प्रजापति और ओम प्रकाश मीना गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ने दारू पीकर महिला से रेप किया, फिर जगदीश ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। सिर, धड़, कमर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। लेकिन क्योंकि ये संस्कारी बलात्कारी हैं, हिंदूवादी बलात्कारी हैं, तो इन्होंने पुण्य का काम किया, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया में यह खबर नहीं है और मोदी जी अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाएंगे। अमित शाह अब चौड़े होकर ये नहीं कह पाएंगे कि रात को 12:30 बजे देश की बेटी स्कूटी से सोना लाद कर निकल सकती है। भाइयों बहनों, जिस देश में गैंगरेप के आरोपियों को, बलात्कारियों को हमारे देश की हिंदू महिलाएं तिलक लगाकर उसका वेलकम कर रही हों और मोदी जी उनको आज़ाद करवा रहे हों, उस देश में बलात्कार पर बलात्कार होना तो फिर बनता ही है। आज का हिंदू समाज मुसलमानों के खिलाफ इतना सड़ चुका है, यकीन कीजिए, जो आपके कंधे में हाथ डालकर 2 घंटे तक चलता भी है कोई हिंदू आपका दोस्त, उसके दिल में आपके लिए सच में नफरत है या मोहब्बत, ये तो अल्लाह जाने और मोदी जाने। क्योंकि ये काम तो मोदी सरकार 2014 से कर रही थी और वो करने में खूब कामयाब हुई है। आजकल किसी का कुछ नहीं पता कि कौन बहुसंख्यक बचपन से हमारे साथ रह रहा हो और कब हमें मार दे। इस लेवल की नफरत मोदी सरकार ने फैलाई है। बरेली के पंजाबपुरा में एक मुस्लिम लड़की ने, औरत ने, शबनम ने मकान खरीदा। वहां के आसपास के हिंदू भड़क गए कि अरे हमारे इलाके में मुसलमान का क्या काम। तो पहली बात तो इनको ये बता देना चाहता हूं, तुम्हारे बाप का नहीं है हिंदुस्तान। तुम्हारा बाप जो था सावरकर और गोडसे,
देश का आतंकवादी था, देश के लिए नुकसानदायक था। एक ने महात्मा गांधी को गोली मारी और एक माफी वीर था, अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करता था। तुम्हारा ये इतिहास है। अंग्रेजों ने एक शोषा छोड़ा था, जब वो हमसे जीत नहीं पा रहे थे तो उन्होंने भारत में हिंदू मुसलमान को अलग किया था। तो जो हिंदू नकली थे वो अलग हो गए कि हाँ अंग्रेज सही कह रहे हैं, मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे। अब वो जो गंदी पैदाइश है वो आज तक चलती आ रही है। अब उस गंदी पैदाइश को आज भी मुसलमानों से तकलीफ हो रही है, और जो अच्छी नस्लें हैं हिंदुओं की, अच्छी नस्लें हैं मुसलमानों की, वो आज भी साथ रह रही हैं, जीने मरने को साथ तैयार हैं। लेकिन पंजाब पूरा बरेली में लोग भड़क गए कि हम तो पलायन कर देंगे। मुसलमान, पहली बात तो यह कि मुसलमान के पास 11 लाख रुपए रजिस्ट्री के आए कहां से? ये पढ़ा लिखा इलाका है वकीलों का, कह रहा है कि मुसलमान हमारे स्टेटस के नहीं हैं। मुसलमानों का ही स्टेटस था सुअर, मुसलमानों का ही स्टेटस था। तुम्हारा क्या स्टेटस था? बनवाया मोदी जी ने वो महल अपना, संसद चूने लगा। हमारे मुगलों ने जो बनवाया, तुम्हारे बाप तक ने जोर लगा लिया, एक बूंद पानी नहीं टपका। डूबने को तुम्हारा सब कुछ डूब जाता है। मुगल का 300 साल, 400 साल, 1000 साल पुराना बनाया हुआ अरे हुमायूं टॉम तक नहीं डूबता। हमारे कुतुबुद्दीन ने इतनी लंबी कुतुब मीनार इतने साल पहले, हजारों साल पहले बना दी थी कि 2 मीनार तो टूट भी गई हादसों में। और तुम्हारी नस्ल साथ आ जाए, तुम कुछ बना नहीं सकते। जिस पर फूलते हो वो हम मुगलों का ही है, वो हमारे बाप दादाओं का ही है। जिस पे तुम अकड़ते हो, टैक्स का पैसा वसूलते हो, टिकट वसूलते हो, वो हमारे बाप दादाओं का बना। तुम्हारा क्या बनाया हुआ? दिखा दूंगा तो विवाद हो जाएगा। अश्लील अश्लील मूर्तियां हैं, सेक्स पोजीशन की मूर्तियां हैं, आपत्ति हो जाएगी बहुत सारे लोगों को, सच बोल दूंगा तो। देखिए, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का स्टेटस नहीं है, हम पलायन कर देंगे, इनके बाप का हिंदुस्तान है। देखिए, मैं इस विरोध इसलिए नहीं है, विरोध इस बारे में भी है जो यहाँ रहेगा, कल को लड़के बैठेंगे, सुन लीजिए, दूसरी कास्ट के बैठेंगे, लब जिहाद जैसे मामले होंगे, कौन जिम्मेवार होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आप ये बता दिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लड़के जो बैठेंगे, दोनों के स्टेटस अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है, अगर बैठेंगे तो उसे हम रोक तो कोई नहीं सकता। कोई साथ साथ नहीं रहता, कोई साथ इस गली में कोई साथ साथ नहीं है। और जो है आबादी वो 100 साल से रह रहे हैं, इसलिए उनमें कोई वो नहीं है। ये भी यहीं के हैं, कोई वैमनस्यता थोड़ी है। मिक्स आबादी है, मिक्स आबादी। मुझे एक बात, ये पुरानी मिक्स आबादी है या इतना एडवांस हो? उन्होंने, ये आपको लगता है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्होंने अपना खान पान भी चेंज कर दिया? सारा चेंज है। आदमी उसे, यहाँ पे जो कोई समस्या नहीं थी, आप पूछ के आते, पूछ के खरीदते, कौन मना कर रहा था? आप हमारे छोटे हो, सबके गली के हो, तो एक आदमी चोरी करके भाग गया मकान बेच के, क्यों? ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कम में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप बता रहे 40 लाख का है और 11 लाख की रजिस्ट्री, मैंने तो यकीन नहीं 11 लाख की, तो क्या शहर में 11 लाख का ये हो जाएगा? इनकी बेहतरी यही है, मैं सबसे सामने कोई चीज़ है, हिंदू मुसलमान साथ रहें, कोई मनादी नहीं है। मगर जो आजकल माहौल है, आज की जो समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा जब इनके वहाँ आएंगे, एक ये पढ़ा लिखा वकील तबके की गली है, इसमें सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ये फूल बेचने वाले पढ़ा लिखा कोई है नहीं। कैसे लोग यहाँ बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? सामाजिक अव्यवस्था फैलेगी, बच्चे औरतें यही रास्ता कहाँ निकल के जाएंगे? अच्छा, मेन रोड पे, मेन रोड पे, ये पूरी गली से अंदर से यहाँ पे ऐसा बंद अंदर ये रास्ता है जो निकलती है, नौमी की वो निकलती है, राजगद्दी निकलती है, सब यहाँ। भाजपा सरकार है ये याद रखिएगा, मोदी सरकार है ये याद रखिएगा। बलात्कार किसी का भी हो दबाना है। बलात्कार अगर किसी महिला का, हिंदू लड़की का हुआ है तो शासन प्रशासन एक्टिव। लेकिन अब ये भी चीज नजर आ रही है कि अगर मुस्लिम महिला का बलात्कार हुआ हो तो पुलिस कहती है कि अरे समाज कहां जा रहा है, इसका ठेका हमने नहीं लिया है। अगर मुसलमान लड़की का बलात्कार हुआ है तो पुलिस ये कहेगी कि समाज में घटिया लोगों की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है।
अब आप सोचेंगे रजा भाई ये मामला कहाँ का? अरे सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। रुद्रपुर उत्तराखंड का मामला, तस्लीम जहां जो एक नर्स थी उसका बलात्कार कर दिया गया, बलात्कार करके कत्ल भी कर दिया गया। यह खबर आपको पहले दिखा चुका था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर शांत रहा। अब जब आसपास के लोग इकट्ठा होकर थाने का घेराव करने जाते हैं तो तस्लीम जहां के न्याय के लिए चीखते चिल्लाते हैं, तो एसएसपी ऑफिस का घेराव करती है जनता जाकर। तो जिले के कप्तान मंजूनाथ टीसी को सुनिए, वो कह रहे हैं कि समाज कहां जा रहा है इसका ठेका अकेले मेरे पास नहीं है। सुनिए। ये इमोशंस पे आए बिना केवल तकनीकी एविडेंस के आधार पर बढ़िया सजा कराना से और रुकेगा नहीं। और रही बात दूसरी सवाल का, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, समाज किस तरफ जा रहा है ये पुलिस ने अकेला ने ठेका नहीं लिया, ये मैं क्लियरली बताता हूँ। समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में कुछ दरिंदे लोगों का क्या सोच है, एक महिला को देख के वो क्या सोच रखते हैं, उसका मैंने ठेका नहीं लिया, ठीक है ना, मैं ठेका नहीं लिया। लेकिन ये बड़ा ही गिन सोच है कि लोग ऐसा जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इन सब चीजों में। मैं कहाँ बोला ऐसे आदमी को तो फांसी मिलना चाहिए, लेकिन आप ये बोल रहे हो मैंने धर्मेंद्र, ठीक है सर। अच्छे से हमें बाल आखिर उसने नसीनी ने बाल की क्वालिटी दी सर, क्या चीज, उसके बाल जो बरामद अभी तक वहीं पड़े थे, कल लेके गई है, तब हमने बुलाया, बाल जो कल लेके गई है बिल्कुल, आखिर ऐसी निकल गया है ना, अलग पड़ा था, अलग पड़ा था बहुत किस्म के, वो टोटल बाल बरामद अलग पड़ा था बहुत। जो टेक्निकल एविडेंस होगा, फुटेज वगैरह भी आगे होगी, टेक्निकल एविडेंस देखता हूँ जो होगा। अरे भैया ये मोदी सरकार है, बीजेपी का राज है, बेटी बचा के तो दिखाओ। अरे जिस सरकार ने गैंगरेप के आरोपियों का आरती उतार कर स्वागत किया, उससे तुम सोच रहे हो कि न्याय मिलेगा? यकीन करो ये गंदगी इतनी गंदी है कि इस भाजपा से कोई अगर मुसलमान भी जुड़ा है तो वो भी निहायत ही घटिया तरीन इंसान, एक हैवान जैसी, छिले हुए बकरे की टांग जैसे मुंह की औरत। आप इसका मुंह देखिए, इसकी आंखें देखकर लगता है कि इसके अंदर कितनी हैवानियत और नफरत है। जब इसका मर्सिडीज की डिग्गी जैसा मुंह खुलता है तो इतना गंदा उगलती है तो सुनने वाला बौखला जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान समुदाय पर भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए ये नाजिया इलाही खान जो नकली है मुसलमान, जो हग कर करती है अपना काम, इसके खिलाफ पहली बार मामला दर्ज हुआ है। ये पिछले कई सालों से खुले सांड की तरह जहर उगल रही थी। कमाल यह है कि तमाम मुसलमान संगठन खामोश, बिल्कुल एकदम मुर्दा की तरह। लेकिन खुदा की कसम एक मुस्लिम महिला एडवोकेट ने यह बड़ा काम कर दिया। आपराधिक वकील, क्रिमिनल वकील नूर महविश, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खुदा की कसम इस महिला ने, नूर महविश एडवोकेट ने मुसलमानों पर रहम किया है, एहसान किया है, हमारी इज्जत बचाई। उस महिला ने, नूर महविश जी ने इस घटिया औरत के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है और कोर्ट में घसीटा है। मैं यही कहता था कि क्या हमारी कौम में वकील नहीं है? मर गए हैं क्या सारे? तो सब मरे हुए हैं। जिंदा होने का सबूत महविश ने दिया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। निर्मला सीतारमण जो अकेले अपने दम पर देश को खाने में लगी हुई है और मोदी सरकार को बचाने में लगी हुई है, उनके पति ने खुलासा किया है, हैरत अंगेज खुलासा। कहते हैं परकला प्रभाकर कि बीजेपी ने 79 सीटों पर नतीजों में हेरफेर किया है, जिसमें केरल की सीट भी शामिल है। लो कर लो बात। मैंने आपसे कहा था ना कि बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीती है, और अगर जीती भी है जहां जहां तो घपले से जीती है। अब की बार फिर से मोदी सरकार, जो लेवल हो गया है इस बीजेपी का नफरत का, खुद हमारे हिंदू भाई इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं।
अयोध्या से सुपड़ा साफ है, आने वाले समय में हर जगह से साफ होंगे अगर मोदी, योगी और अमित शाह जी इसी तरह से नफरत की राजनीति चलते रहे। भाजपा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी नुकसानदायक है, पूरे देश के लिए खतरा है। भाजपा का नेता कोई नेता नहीं, गुंडा मवाली होता है। वाराणसी में देखिए पूरा ट्रैफिक जाम है। वाराणसी कैंट में विधायक की गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी थी, जिससे जाम लग रहा था, जनता विरोध कर रही थी। संकट मोचन एसआई प्रशांत पांडे ने विधायक के ड्राइवर को गाड़ी हटाने के लिए कहा तो उल्टा कुछ ही मिनट में एसआई साहब को सस्पेंड कर दिया गया। भाजपा की गुंडागर्दी और अहंकार का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता आतुर है। देखिए वीडियो। बोलिए, क्या कर रहे हैं ये? अरे बदतमीजी कर रहा है और क्या, खड़ा किया हुआ है गाड़ी सड़क पे, सारे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, घूम घूम के गाड़ियां जा रही हैं। उसने कहा जा रहा था लेकिन नहीं, जबरदस्ती खड़े हैं, नहीं हटा रहा है, पुलिस के कहने पे नहीं हटा रहे हैं। देखिए ना, ये पीछे घुमाइए, गाड़ी के ऊपर देखिए विधायक लिखा हुआ है, जनप्रतिनिधि की गाड़ी है, जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं, जनता को कष्ट देते हैं। मुसलमान लड़कियों से यही कहूंगा, संभल कर रहो, सुरक्षित रहो। मुसलमान युवकों से कहूंगा कि बेवकूफ मत बनो, सतर्क रहो, सावधान रहो, खबरों पर नजर रखो कि कौन कहां क्या तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। सोशल मीडिया पर आज के हिंदुओं का घटियापन देखिए। आज का सीधा साधा ईमानदार हिंदू खामोश है, जिसकी वजह से ये संघी हिंदू पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, एक अकाउंट गब्बर लिखता है, टाइम टू रिमेंबर हर स्ट्रगल। बिल्किस बानो के स्ट्रगल को याद करने का समय है। तो कुलभूषण सिंगला, हिंदू बहुसंख्यक समाज संस्कारी मोदी भक्त, लिखता है, हाँ भाई, आखिर 10-15 लोगों को एक साथ खुश किया उसने, मेहनत तो लगी ही होगी। हजरात, शौक होने की बात नहीं है, क्योंकि ये आज के हिंदू समाज में नॉर्मल है। मुसलमान महिलाओं का अपमान, उनका बलात्कार, मुसलमान लड़कियों का कत्ल, मुसलमान लोगों को जिंदा जला देना नॉर्मल है। भाजपा सरकार के द्वारा धीरे 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 और गोदी मीडिया के जरिए धीरे 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 इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के दिलों में डाल दी गई है कि वो मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े करना भी पुण्य का काम समझते हैं। भाजपा और मोदी के भक्त पूरी तरह से क्रिमिनल और आतंकवादी ही हैं। सोशल मीडिया पर अपना आतंक वो दिखा रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी को गोली मारने की बात मोदी भक्त कर रहा है और उसे पता है कि ये बात मैं बोलूंगा तो मोदी जी जेड सिक्योरिटी मुझे दे देंगे। तभी तो महावीर कुमार खुल्लम खुल्ला लिखता है कि कोलकाता में राष्ट्रपति शासन देना चाहिए, ममता को गोली मार दो, बंगाल एकदम सही हो जाएगा। ये काम कोई हिंदू शेर ही कर सकता है। कायर लोग खुद कुछ ना कर पाते हैं दोस्तों, और सीधे साधे हिंदुओं को, जो आज बेरोजगार हिंदू हैं, उनको उकसाते हुए कहता है कि कोई हिंदू शेर ही ममता बनर्जी को गोली मारेगा। देश की मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पुलिस सब खामोश है और ममता बनर्जी को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। ये योगी जी करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, अमित शाह करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है भाई? सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बात लिखने की हिम्मत कैसे हो रही है बिना योगी, मोदी और अमित शाह जी के समर्थन के? उनका सपोर्ट है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। योगी सरकार मोदी सरकार से उत्तर प्रदेश ऊब चुका है। नारों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक नारा। मैं रिपीट ही नहीं करूंगा, खुद सुनिए ये माहौल। हाई कोर्ट ने माना है, हाई कोर्ट ने माना है, डबल बेंच ने माना है, आरक्षण घोटाला है, डबल बेंच ने माना है, आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, शिक्षा मंत्री
बॉलीवुड के तमाम मुसलमान कायर, झूठे और सच में असल जिंदगी में भी एक्टिंग करने वाले न वो फिलिस्तीन के लिए बोलने की औकात रखते हैं, न अपने मुल्क के मुसलमानों के लिए बोलने की कोई औकात रखते हैं। लेकिन जो काम आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान ना कर सका, जॉन अब्राहम ने कर दिया। TRS पर इंटरव्यू देते हुए जॉन अब्राहम ने क्लियर कट कह दिया, क्लियर कट, कि बच्चे, महिलाएं, जानवर हिंदुस्तान में सेफ नहीं। यह बात अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार भी न कह पाए, वो बात जॉन अब्राहम ने कह दी। और जॉन अब्राहम ने कह दिया कि भाई, अगर मैं अपने देश का देशभक्त हूं तो अपने मुल्क में हो रही गलत चीजों को क्रिटिसाइज भी कर सकता हूं। इस पर मुझे गद्दार नहीं कहा जा सकता और मैं चैलेंज करता हूं, आओ मुझसे डिबेट करो। थोड़ा सा अंश दिखा देता हूं। Women, children and animals are not safe in India. आप मेरे साथ आप डिबेट करो। कैन यू डिबेट दिस? यू कैन नॉट डिबेट इट। Women, children, animals are not safe in India. India's a land for the men. Yeah, it is sad. और मैं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, आई एम अ इंडिया लवर, बहुत जरूरी है कि मैं इंडिया को क्रिटिसाइज करूँ। पेट्रियटिज्म एंड जिंगोइज्म में फर्क है। ये हाल है हमारे मुल्क का भैया। मुसलमानों से नफरत है, इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है, मुस्लिम संगठन चूड़ी पहन के बैठे हैं, मुसलमानों को किसी चीज से मतलब ही नहीं है। अरे भाई जागो, देखो आसपास हो क्या रहा है, तुम्हारे खिलाफ क्या क्या साजिशें रची जा रही हैं। इन तमाम चीजों को समझो, रिपोर्ट को शेयर करो, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज मैं बनूं और मेरी आवाज सारी दुनिया तक पहुंचे और आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म रजाग्राफी तैयार हो जाए जिस पर आपकी आवाज दूर तक पहुंचती जाए। जय हिंद।